अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के हमने आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में हम कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स से देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है। पहले हम स्टूडेंट्स से कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम when an external force is applied। हम किसी फ्लूइड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में जितनी चेंजिंग आती है उस चेंजिंग को हम मेजर करके कहते हैं कि ये फ्लूइड की इतनी कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो इधर क्या लफ्ज यूज हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स। एक इंटरनल फोर्स होती है, लेकिन इधर कहा गया कि जब हम किसी फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करें तो उसके वॉल्यूम में जितनी चेंजिंग आती है उस चेंजिंग को हम कहते हैं कि ये फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो कि हम इधर फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड को हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बर्तन में हमारे पास फ्लूइड है। जब हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो उसमें जितनी उसके वॉल्यूम में जितनी चेंजिंग आएगी उस को मेजर करके हम कहेंगे कि ये फ्लूइड की इतनी कंप्रेसिबिलिटी है जब हमने एक्सटर्नल फोर्स इतनी अप्लाइड की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी या फ्लूइड की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और मैथमेटिकल तरीके से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कब कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है। तो अ फ्लूइड इज सेड टू बी कंप्रेसिबल इफ द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड चेंजेस व्हेन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड चेंजेस। कि जब हम किसी फ्लूइड का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करें तो उसके वॉल्यूम में अगर तब्दीली आए तो फिर हम कहते हैं कि दैट फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। अदरवाइज वी से दैट दिस फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। ओके स्टूडेंट्स, और इस कंप्रेसिबिलिटी की ऑफ फ्लूइड को हम स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हेल्प लेते हैं। तो उसको हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे, उसका जो फार्मूला होगा तो उधर से हम इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको हम अभी डिराइव करते हैं। हमारे पास किसी कंटेनर में फ्लूइड पड़ा है जिसका वॉल्यूम V है और प्रेशर स्टूडेंट्स और उसका प्रेशर जो है वो P है। ठीक है, इतना इतना इमेजिन कर लेंगे इसमें जो है फ्लूइड पड़ा है। ठीक है, जो उसके ऊपर वाली सतह है तो इसका जो वॉल्यूम है वो V है और जो प्रेशर है वो है P। तो जब हमने स्टूडेंट्स इस फ्लूइड पर डेल्टा P प्रेशर को इंक्रीज किया, यानी जब हमने इस फ्लूइड का जो प्रेशर है उसमें डेल्टा P का इजाफा किया तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा V। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, V माइनस डेल्टा V, यानी इसमें इतना वॉल्यूम जो है वो चेंजिंग हो गया। यानी अगर इसका पहले ये वाला वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम इसका V और जो इतना वॉल्यूम है स्टूडेंट्स ये क्या है V माइनस डेल्टा V। तो क्या हुआ कि V माइनस डेल्टा V, यानी जब हमने इन दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास साथ कट जाएगा और डेल्टा V हमारे पास ये जो इतना चेंजिंग है ना ये है डेल्टा V। ठीक है, तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो और इस पर जो प्रेशर है वो क्या है, P प्लस डेल्टा P। जब हमने डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज किया इस फ्लूइड पर तो इसका वॉल्यूम डेल्टा V जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है। अदरवाइज वी से दैट फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, यानी उसका अगर वॉल्यूम चेंज ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। अब हम स्टूडेंट्स इस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसमें मैंने कहा था कि हम इसको मैथमेटिकली शो करने के लिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है फ्लूइड की उसकी हेल्प से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको हम K से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव साइन है और चेंज इन प्रेशर
ओवर स्ट्रेस चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं ये माइनस, और चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं अभी इधर लिख नहीं रहा। और ये आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को हम सिंपल वी से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ना, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये सारी जो टर्म्स है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसमें से अलहदा से एक टॉपिक है। ठीक है, तो उनको हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, बस उनके हम सिंपल जो फार्मूलाज हैं उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ये चेंज इन प्रेशर है। तो स्ट्रेस अगर हम कहें कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, जब हमने डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज किया तो उसमें जो चेंजिंग आई वो डेल्टा वी थी। अगर हम कहें कि ये अप्रोच कर जाए जीरो को, ठीक है, तो अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि अगर ये हमारा जो स्ट्रेस है वॉल्यूम में चेंजिंग अगर ये ना होने के बराबर है, यानी वो जीरो को अप्रोच करे, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा दिस डेल्टा वी ओवर वी। तो फिर हम जानते हैं कि जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसको हम इधर यूज करेंगे। जब ये लिमिट अप्लाई करें और इधर जब डेल्टा में एक्सप्रेशन हो, तो फिर क्या होता है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा दिस और नेगेटिव साइन आएगा साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस डी वी ओवर वी। तो अब हम स्ट्रेस इस फॉर्म में भी ये क्या है कि ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पर हमने कंडीशन क्या लगाया कि अगर वो जो वॉल्यूम में चेंजिंग है अगर वो अप्रोच कर जाए जीरो को, इधर जो हमने कंटेनर बनाए थे छोटे छोटे, उसमें मैंने कहा था कि इसमें डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, तो अगर हम कहें कि वो जो चेंजिंग आई है वो इतनी कम हो कि वो जीरो को अप्रोच करे, तो फिर उस इधर स्ट्रेस जो डेरिवेटिव की हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और उसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज कर देती है। ठीक है, तो इधर चूंकि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए ऑर्डिनरी में चेंज होगा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे कोई फंक्शन, तो उसको हम फिर पार्शियल डेरिवेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरह से क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम डेंसिटी और प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी टर्म्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इधर ऊपर से थोड़ा सा रेज करते हैं और इसको हम फिर ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी की डेफिनेशन है वो क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। तो इधर से हम इस एक्सप्रेशन हमने इन टर्म ऑफ डेंसिटी और प्रेशर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमने अब चूंकि इसमें डेंसिटी को लेकर आना है, तो इसलिए हम डेंसिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस एम ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम जब फर्दर लिखते हैं और ये साथ है स्टूडेंट्स डी वी वी। ठीक है, जब हमने इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये साथ डी वी आ गया। तो इधर से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस एम ओवर वी डॉट वी करेंगे और डी वी हो जाएगा। देन फर्दर स्टूडेंट्स जो डेंसिटी है ये इक्वल टू आ जाएगी मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और इधर स्टूडेंट्स ये हम इसका डेरिवेटिव ले लिया हुआ है। ठीक है, तो ये साथ आ जाएगी माइनस डी वी ओवर वी। तो इधर हम इसकी डेफिनेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि डिफरेंशियल ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू माइनस डी वी ओवर वी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए जो है ना वैल्यू वो इधर पुट करेंगे। ठीक है, इधर से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो डी वी ओवर वी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डी रो ओवर रो और साथ में नेगेटिव का साइन। तो अब हम स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम इस जगह पर रखते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डी पी, ये पी प्रेशर वाला है, और नीचे आ जाएगा उसका हमारे पास माइनस और डी रो ओवर रो। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ आपस में काट गए, और ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी इनटू डी पी ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स डी रो। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो कंप्रेसिबिलिटी या फ्लूइड होती है उसको हम इस फॉर्म में
जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन एन एक्सटर्नल नॉट इंटरनल व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंजिंग आए जब हम उस फ्लूइड पर कोई प्रेशर अप्लाई करें या उसका टेम्परेचर चेंज करें तो फिर हम कहते हैं कि ये फ्लूइड कंप्रेसिबल है। अदरवाइज वी से दैट दिस फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। तो उसके बाद मैंने कहा कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी फ्लूइड की उसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है चेंज इन प्रेशर ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देन स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि अगर ये जो चेंजिंग आती है वॉल्यूम में अगर ये जीरो को अप्रोच करे तो फिर वो जो चेंजिंग थी स्टूडेंट्स वो ऑर्डिनरी में चेंज होगी। फिर हमने कहा कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ डेंसिटी और प्रेशर में लिखना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्टूडेंट्स डेंसिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं और उधर से उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और उधर से हम स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू को हम उस इधर पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो डेंसिटी और आ जाता है इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो रियल फ्लूइड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप रियल में अगर किसी फ्लूइड या वाटर को लेते हैं, ठीक है, तो जब आप उसका वॉल्यूम जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं यानी अगर आपके पास किसी गिलास में पानी है तो जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वो नीचे वो कंप्रेस जो वो ना होने के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है। अगर आप उसको जो है अगर इस तरह से कंप्रेस करें कि पानी आपका बाहर ना आए तो फिर वो जो है वो बहुत ही कम कंप्रेस होगा। अदरवाइज वो जो फ्लूइड होगा वो वाटर वो किसी ना किसी तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो रियल सर्कमस्टांसेस हैं आम हालात में जो फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है और उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है इसको हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड। यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड को मेजर करने के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हमने इधर सारा उसी का फार्मूला यूज हुआ है और उसी की हेल्प से हमने जो है एक्सप्रेशन को चेंज किया है, तो इसलिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।